सोचो कितना चालाक है, कितना चालाक है। और गिरा गिरा के मारेगा अलग। बहुत खतरनाक है भाई। किसी गलतफहमी में मत रहना कि मन ही तो है। मन क्या कर लेगा हमारा। इस मन ने बड़े बड़ों को छल दिया, समझे। सुनील, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी। अजय कुमार सतनाम। सतनाम सतनाम। राजू दास MS20, मतलब अपना जिले का नंबर भी लिख दिया साथ में। MS20 कहाँ का है ये MS20? MS20 कहाँ का नंबर है? अरे महाराष्ट्र का तो है, 20 कहाँ का है? अब MH पंजाब का थोड़ी नहीं होगा। जिला कौन सा है? राहुल दास साहिब बंदगी सतनाम। औरंगाबाद, ओके। चलो। और एक वीडियो आई थी विरोधियों की, रामपाल जी महाराज के किसी चेले ने बनाई थी, उसी पे मेरे ख्याल से फैक्टफुल डिबेट कौन सा चैनल था, उसमें कार्टून सा बना दिया उन्होंने। और क्या बोला वहां पे कि देखो नितिन दास कहता है कि अगर तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है उंगली में, तो वो चोट ठीक हो जाएगी कैसे? तुम्हारे कहीं और ज्यादा दर्द होने लग जाए तो। यानी वहां पर एक कार्टून बना दिया और उसके लठ मार रहा है वो। एक कार्टून आया, गिरा, उसके हाथ में चोट लग गई, खून निकलने लगा। तो एक दूसरा बंदा आया, वो कहता मेरे हाथ में चोट लगी है, ठीक कर दो। तो वो उसको लठ मारने लग गया, कहता अब ये ठीक हो जाएगी। अब तेरे हाथ में जो चोट लगी है उससे ज़्यादा दर्द तुझे लटका होगा, तो वहाँ से दर्द तेरा छूमंतर हो जाएगा। ऐसे करके मैंने एक सत्संग में ये बात बोली थी कि आपके पास कोई छोटा मोटा दर्द होता है या कोई ऐसा गम होता है, आपको दुख होता है, जब आप उससे बड़ा दुख आ जाता है तो वो छोटा वाला छूमंतर हो जाता है, यानी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता। और ये सच्चाई है, ये सच है। आपने मानो शॉपिंग के लिए जाना है, आपको बस नहीं मिल रही है, आप खड़े हो, परेशान हो, बस नहीं आ रही, बस नहीं आ रही। घर से फोन आ गया एकदम कि मम्मी बेहोश हो गई हैं। अब क्या करोगे? बस नहीं आ रही थी, ये भी एक परेशानी थी, और मम्मी बेहोश हो गई है, ये भी एक परेशानी है। तो किस तरफ भागोगे? जिस तरफ ज्यादा जरूरी होगा, जहां ध्यान ज्यादा एकाग्र हो जाएगा, जहां तुम्हारा पहुंचना ज्यादा जरूरी होगा, तुम उस तरफ भागोगे। कई डॉक्टर बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं। बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं ना, बच्चों को इंजेक्शन लगाने वाले, तुम 50 वीडियो देख लो तुम यूट्यूब पे। बच्चे को उसका ध्यान बटा के कोई खिलौना दे दिया या ऊपर की तरफ इशारा कर दिया, उधर देखने लगे, उधर करने लगे, और इतने में इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन का दर्द बच्चे को पता ही नहीं लग पाता कि मेरे इंजेक्शन भी लग गया, केवल ध्यान की वजह से, केवल ध्यान की वजह से। यानी अगर तुम्हारा ध्यान सही जगह है तो वो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी चीज का तुम्हें आभास भी नहीं होगा। इसीलिए बोला है साहिब ने, जिस मरने से जग डरे, क्योंकि
मरते हुए सारी दुनिया के लोगों का ध्यान कहाँ होता है? शरीर में। हाय मैं मर रहा हूं, हाय मैं मर रहा हूं, मुझे बचा लो। इसके लिए बोला जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद। अब क्यों आनंद आ रहा है वहां पे? क्योंकि मेरा ध्यान देह में है ही नहीं। मेरा ध्यान मेरे गुरु ने शब्द में स्थित करवा दिया है। अब मुझे मेरी देह से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा ध्यान है शब्द में और देह का मुझे आभास भी नहीं होगा। इसको बोला है साहिब ने, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अब रामपाल जी के चेलों को कोई इतना पूछ लेना कि भैया तुम वीडियो बना रहे हो कि पहले दर्द ठीक करना पड़ेगा तब भक्ति होगी। अच्छी बात है, तो दर्द कैसे ठीक करोगे? मंत्र जपने पड़ेंगे। अरे जब तुम्हारे लठ पड़े थे 2014 में, जब पुलिस वालों ने गिरा गिरा के तुम्हें मारा तो मंत्र जप लेते, तुम्हारा दर्द छू मंतर हो जाता। फिर काहे भाग रहे थे उठ उठ के? फिर क्यों भागते फिर रहे थे छुप छुप के? जब पड़ने लगे लठ तो हाय तौबा करते रोते गिड़गिड़ाते हुए भागे वहां से। अरे जप लेते मंत्र, तुम्हारा दर्द कम हो जाता। वो कार्टून तो बना दिया तुमने, बच्चा गिरा एक, उसके हाथ में चोट लग गई, तो तुम्हारे हाथ में चोट लग जाए गिर जाओगे तो मंत्र से ठीक कर लेना। मत लगाना बैंडेड, मत खाना दवाई। हैं? गजब के आदमी है। मतलब बेवकूफ बनाना है दुनिया को, कैसे ही बनाना पड़े। कमाल कर दी। जब पुलिस वालों ने लठ मारे तो क्यों रो रहे थे तुम? तुम्हारे पास तो मंत्र था, सारे दुखों का निवारण था, जपने लग जाते मंत्र। इधर पुलिस वाले मारते रहते, उधर तुम मंत्र जपते रहते, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाता। क्यों नहीं किया? नादान बालक। क्योंकि इनको अभी ध्यान के बारे में पता ही नहीं है। उनको ध्यान के बारे में पता ही नहीं है। पांचवी पातशाही को तत्ती तवी पे, गरम तवे पे बैठा दिया, ऊपर से गरम गरम रेत डाला, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो उठ के नहीं भागे तुम्हारी तरह, लठ पड़े तो भागने लग गए सारे। फिर झूठी गवाही देने लग गए कि रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, वो बाहर हैं बाहर हैं। क्यों झूठ बोला वहां पे? झूठ बोलना सिखाते हैं सत साहिब वाले। टीवी पे वीडियो पड़ी हुई है कि गुरुजी अंदर नहीं है, गुरुजी जा चुके हैं कहीं और फिर गुरुजी कैसे निकल के चुप करके कंबल लेके आए, बैठ के गाड़ी में? थोड़ी तो शर्म करो। कमाल कर दी बिल्कुल। फिर कहते कि आश्रम उड़ के चला जाएगा सतलोक को। बताओ, आश्रम को इन्होंने वो बना दिया था उड़न तश्तरी कि पूरा आश्रम ही उड़ के चला जाएगा। अभी मैं गया था वहां, फोटो खिंचवा के आया आश्रम के बाहर। पुलिस वालों की चौकी बना रखी है वहां पे, तंबू गाड़ रखे हैं पुलिस वालों ने। कोई आश्रम उड़ के ना गया, सतलोक में वहीं पड़ा है। जाके दिखाओ जरा उस आश्रम में। अरे जब तुम्हें इस काल के लोक की पुलिस से तुम नहीं जीत पा रहे हो तो वो काल भगवान से कैसे जीतोगे? तुम्हारे पास सारे मंत्र थे तो इस दुनिया की पुलिस को तुम नहीं हरा पाए, तो काल भगवान की फौज को कैसे हराओगे तुम लोग? यमराजा की फौज खड़ी है त्रिवेणी के घाटी मेरा मन। त्रिवेणी के घाटी यमराजा की फौज खड़ी है, मार मार के लठ ठीक कर देगी तुम्हें। एक मंत्र ना चलेगा वहां तुम्हारा। सारा खेल ध्यान का है।
धुन में ध्यान ध्यान में जाना, गुरुमुख अकथ कहानी। कविता शराफ, गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल गुरु अर्जुन देव की बात कर रहा हूं मैं। गरम तवे पे बैठा दिया उनको, उन्होंने सारा ध्यान शरीर से हटा के शब्द में लगा लिया, शरीर का आभास ही नहीं हुआ और शरीर को छोड़ के शब्द में लीन हो गए। नौवीं पातशाही अपनी गर्दन खुद कटवाने गए, खुद कटवाने गए अपनी गर्दन। सूरत को शब्द में लगाया, गर्दन आगे कर ली, ले काट ले भाई। राजू दास, मुझे गुरु दीक्षा देने के 1,00,000 रुपए मांगे थे गुरुजी। सार शब्द की बात कर रहे हो? सार शब्द के 1,00,000 रुपए मांगते हैं ये लोग। संकल्प ले लेते हैं, संकल्प यानी वादा करो, कसम खाओ कि 1,00,000 रुपए आश्रम में दोगे, चाहे किश्तों में दे दो, 10-10 हजार की 10 किश्तें बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन दो जरूर। ऐसा इनका रूल है। गरीब आदमी कहां से देगा 1,00,000 रुपया? कोई भिखारी है, वो मुक्त होना चाहता है इस दुनिया से, तो कैसे देगा 1,00,000 रुपया? गरीब आदमी के 5 बच्चे हैं, पांचों नाम दीक्षा लेके बैठे हैं, एक वो हो गया, एक उसकी बीवी हो गई, 5 बच्चे हैं, 7 लोग हो गए, तो 7,00,000 रुपया देंगे तुम्हें? मतलब परमात्मा के नाम पे ऐसी लूट मचा रखी है इन लोगों ने, क्या बताया जाए। ऊपर से बात करते हैं सतलोक ले जाने की, जिस सतलोक में किशमिश काजू बादाम पिस्ता है, बताओ। अरे किशमिश काजू बादाम पिस्ता काल लोक की खेती है, ये 84 की खेती है। परमात्मा ने 84 कब बनाई? परमात्मा ने 84 कब बनाई सतलोक में, इसका प्रमाण दो। बताओ, हद कर दी। दूध की नदियां, वहां गाय कहां आ गई दूध देने के लिए? सोने के पहाड़ हैं, सोना कैसे निकलता पता है? यहां ना निकला कोई सोने का पहाड़। इतने मूर्ख बनाते हैं ये लोग। यहां सोना नहीं पहनने देते, यहां कहते हैं सोना, सोने के अंदर काल भगवान है। बताओ, यहां सोने में काल भगवान है और वहां सोना, वहां कौन सा भगवान छुपा है उसमें? गजब कर दिया इन लोगों ने। लेकिन अब लाखों बंदे जाग रहे हैं, लाखों। इनके कोऑर्डिनेटरों की बोलतियां बंद हैं। जब से वो रामपाल जी महाराज का भी दिखा दिया ना कि वो कह रहे हैं कि सतलोक में जन्म तो होना ही होना है, लग जाएगा पता, लो बेटा जन्म वहां पे। जो पहली स्त्री बनाई उसके तो गर्भ बनाया नहीं परमात्मा ने, ये पता नहीं कहां से टपकेंगे जा जाके। पहली स्त्री जो बनाई थी, जिसने पहली बार हाथ उठाया था कि मैं काल निरंजन के साथ जाऊंगी, उसको परमात्मा ने गर्भ नहीं दिया था। इनके ग्रंथ में लिखा हुआ है ये। क्योंकि गर्भ का कोई खेल ही नहीं है वहां पे भाई, वहां जरा मरण नहीं है। सतलोक में कोई पैदा होता ही नहीं है, आत्मा पैदा होती ही नहीं है, तो गर्भ क्या करेंगे वहां पे? उठाया उसको गर्भ परमात्मा ने भी नहीं दिया। देख लो कहानी में लिखा है, कहानी में लिखा है कि उसको अष्टांगी बना दिया। जो इनके ज्ञान गंगा में किताब छपी है ग्रंथ, उसमें सारा लिखा हुआ है इन्होंने। काल भगवान ने किया फिर ये सारा खेल गर्भाशय का। क्यों? क्योंकि बच्चे पैदा करने इस संसार में।
सृष्टि पैदा करनी है, मिट्टी के शरीर बनाने हैं। क्योंकि जरा मरण चालू करना है संसार में। सतलोक में क्या करेंगे? गर्भ, बच्चे पैदा कर रहे हो सतलोक में, फिर कहता है बूढ़े नहीं होंगे। बताओ, जो परमात्मा बैठा दिया तुमने वहां पर वीडियो में, वो तो खुद ही बूढ़ा है। परमात्मा बूढ़ा हो जाएगा, तुम बूढ़े नहीं होगे। क्या बच्चों वाली बातें हैं? कल्पनाओं में जी रहे हैं, सपनों में जी रहे हैं ये लोग, और इनको सपने दिखा दिखा के अपनी जेबें गर्म कर ली इन लोगों ने। इन बेचारों को, मूढ़ गवारों को इकट्ठा कर करके महामूर्ख बना डाला इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मूर्ख हैं, विवेकी भी बैठे हैं। इनके पंथ में विवेकी भी हैं, जो एक पल में इनको छोड़ के हमारे पास दीक्षा लेते हैं। आके हजारों लोग आए हैं और लाखों आने की तैयारी कर रहे हैं। और ये तो होना ही है, क्योंकि 12वें पंथ के बाद 13वां पंथ चलना ही है, चल ही रहा है। बस देखते जाओ क्या होता है आगे। गिरीश दास, जिन्हीं नाम ते आया, गए मसक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले, केती छूटी नाल। बिल्कुल सही बात है। कैलाश दास, साहिबंदगी सतनाम। पायल शर्मा, गुरुजी हमें दूसरी दीक्षा कब मिलेगी? जल्दी मिलेगी, चिंता मत करो, जल्दी मिलेगी। जैसे ही प्रोजेक्टर पे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, हमारे प्रोजेक्टर पे जो प्रोग्राम शुरू होंगे उसी में दीक्षा मिलेगी। जहाँ जहाँ पे मैं आता था वहीं वहीं पर आपको दीक्षा दी जाएगी, ऑनलाइन दी जाएगी, प्रोजेक्टर पे दी जाएगी। वो सारा सिस्टम समझा देंगे आपको। एक बार शुरू होने की देर है। 31 मार्च को ऑनलाइन दीक्षा प्रोजेक्टर पे शुरू हो जाएगी। तो 31 मार्च को आप लोग जो गाज़ियाबाद के पास हैं वो लोग वहाँ पहुँचें, ताकि पूरा सिस्टम समझ सकें कि कैसे आगे से आगे लोगों को जगाना है। एक प्रोजेक्टर लगेगा तो हजारों लोग देखने आ सकते हैं उसको बहुत आराम से। और कोई ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है कि बहुत बड़ा महंगा काम है, कुछ नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। बस जागृति लाओ, लोगों को जगाओ, यही एक लक्ष्य बना के रखो। हर गांव में लगभग महीने में एक बार तो कम से कम ये प्रोजेक्टर सेवा करो। महीने में एक संडे कोई भी चुन लो और उसमें ये प्रोजेक्टर सेवा करो। अलग अलग गांव देखो, लोगों से मिलो, उनको बताओ कि हाँ भाई सत्संग करते हैं, ऐसे प्रोजेक्टर पे हम सत्संग चलाएंगे, पूरा गांव देखेगा बैठ के। और जो हमारे ग्रंथों के सार हैं, जो हमारी असली ज्ञान प्रणाली है, जो हमारे संतों की देन है, धरोहर है, उसको हम समझाते हैं। और आत्मज्ञान में मैं एक वीडियो बना दूंगा, 1 घंटे की वीडियो होगी। उस वीडियो में जो भी देख लेगा उस वीडियो को, एक ही वीडियो में पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा। निचोड़ निचोड़ यानी सार सार ज्ञान रख दिया जाएगा उसमें, जो एक ही झटके में लोगों को विवेकी बना देगा। और जो पहले से ही खोज रहे होंगे सत्य को, वो तो एक ही बार में समझ जाएंगे कि असल में मुद्दा है क्या। फिर ये धर्म की लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, ये गोलीबारी, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सब केवल अज्ञानता की वजह से हो रहा है। तू कौन, मैं हिंदू, तू कौन, मैं मुसलमान, हो गया घमासान। तू कौन, मैं आत्मा, तू कौन, मैं भी आत्मा, हो गया आत्मज्ञान। कितना सिंपल। लेकिन इसको समझने में
समय लगेगा भाई, एकदम नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतने जहर के बीज बो दिए हैं कि ये जल्दी निकलेंगे नहीं। लेकिन जो विवेकी होगा वो इसको बड़े आराम से समझ के किनारे कर देगा। रोहताश, गुरुजी प्रोजेक्टर कौन सी कंपनी का बढ़िया है? पहला जो सत्संग होगा वो प्रोजेक्टर आप खरीदो मत, पहला प्रोजेक्टर आप किराए पे ले लो। 4-5 भगत मिल जाओ, किराए पे ले लोगे, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और सारा सिस्टम वो आके समझा भी देगा आपको। एक बार आप समझ लोगे, उसके बाद 8-10 भगत मिल के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 जिलों के भगत मिल लो, 3-4 जिलों के भगत एक प्रोजेक्टर ले लो मिल के आपस में, और एक एक संडे बांध लो। एक संडे इस जिले में, दूसरा संडे दूसरे जिले में, तीसरा संडे तीसरे जिले में, चौथा संडे चौथे जिले में। 5-5 जिलों के भगत इकट्ठे हो जाओ और उसी प्रोजेक्टर को घुमाते जाओ, फिर देखो कैसी जागृति होती है। मैं कहता हूं समय नहीं मिलेगा इतना, फोन उठा उठा के पागल हो जाओगे। नंबर अपने ही देते जाना, लोकल नंबर आप अपने देना, क्योंकि आपकी भाषा लोकल बंदा जल्दी समझ जाएगा और आप उसकी भाषा समझ जाओगे। मेरा नंबर केवल व्हाट्सएप नंबर देना, उस पर लिख देना केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। अच्छा, जितेंद्र जी आ गए हैं। नितिन जी, आपको कैसे पता मैं आत्मा की वजह से सवाल पूछ पा रहा हूं? तो किसकी वजह से पूछ रहे हैं आप बताइए जरा। आप किसकी वजह से सवाल पूछ रहे हैं? महेंद्र पवार, सदा ही जय हो मेरे मालिक की, साहिब बंदगी सतनाम। 4 राम के ब्लॉग, साहिब प्रणाम। गीता प्रचार बहुत बढ़िया हो रहा है आपकी दया से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो गीता मंगवाना चाहते हैं वो छपाई से पहले ही बता दिया करें कि कितनी मंगानी है, ताकि उसी के हिसाब से छपाई हो सके। फिर 1 महीना बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं। अभी कम से कम 8-10 हज़ार गीता निकल रही हैं आराम से। 2024 के अंत तक कम से कम नहीं तो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख इतनी गीता निकलनी चाहिए। फिर समझो कि जागृति पूरी होगी बढ़िया से। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा आत्मा कहाँ रहती है भाई? आत्मा अपने आप में स्थित है, आत्मा अचल है। गीता पढ़ो, अध्याय 2, 24वां श्लोक। आत्मा अचल है, ये रहना ना रहना उसका काम नहीं है, ये जीव का काम है। कहाँ रहता है, किस देह में रहता है, किस काया में रहता है, किस योनि में रहता है। अरे जितेंद्र पवार जी, आपके पास कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि मैं आत्मा की वजह से सवाल पूछ पा रहा हूं। जिस दिन आपकी आत्मा शरीर से जुदा हो जाएगी उस दिन पूछ के दिखा देना। आपके शरीर से क्या जुदा होगा जो आप मृत घोषित हो जाओगे? बताओ जरा। आपके शरीर से क्या चीज जुदा हो जाएगी जो आप मृत घोषित हो जाओगे? बस उसी की वजह से पूछ रहे हो। जो चीज शरीर से जुदा होगी, यानी शरीर जिससे जुदा होगा, उसी की वजह से पूछ पा रहे हो तुम सवाल। अब इससे ज्यादा मत पूछना, बहुत कुछ बता दिया एक लाइन में।
समझदार होगे तो समझ जाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जाने दो। प्रियंका मीना साहिब बंदगी, जयंत महंत गुरुजी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। आनंद बघेल, पूरनदास, रेखा नेगी, डेली लाइव आकर प्रभु जीवों का बहुत जागरूकता हो रही है प्रभु जी, नहीं तो विरोधी तो भरमाने में लगाने में कोई कसर कमर कस चुके थे। क्या भरमाएंगे विरोधी जब तक तुम खुद ना भरमना चाहो। हम तो सीधी बात करते हैं, विरोधियों में कोई दम नहीं है। अगर तुम इस ज्ञान को अच्छे से समझ जाओ, एक में भी दम नहीं है। केवल गोलमोल बातें करना आता है, लेकिन कोई अनुभव ज्ञान नहीं है किसी के पास। याद रखना, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा। कितना ही वाणी में चतुर होए, कितनी बातें करने में होशियार होए, अनुभव ज्ञान नहीं है तो जीरो है। खुद भी जाएगा 84 में और चेलों को भी लेके जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सुनिधि पाठक, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल यही सत्य है। पायल शर्मा, गुरुजी मैं 10th क्लास में हूं अभी। कोई बात नहीं बेटा, 11वीं में आ जाओगी तुम अगले साल, उससे अगले साल 12वीं में आ जाओगी, क्यों चिंता कर रही हो। दिलीप पटेल, साहिबन की सतनाम गुरुजी। अरे जितेंद्र भाई, क्या बात कर रहे हो आप। एक पंखा चल रहा है तो उसमें करंट है तभी तो चल रहा है। अब कोई कहे कि क्या प्रूफ है कि जब करंट जाएगा तभी पंखा रुकेगा, तो देख लेना, जब करंट चला जाएगा पंखा रुक जाएगा। अभी आत्मा है, आत्म तत्व है, इसलिए आप बात कर रहे हो। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके यार दोस्त इसीलिए बात कर रहे हैं। जैसे ही वो वस्तु अलग हो जाएगी शरीर से, जिसको आत्म वस्तु कहा गया है, बस खेल खत्म। उसके बाद उंगली नहीं हिला पाओगे, सवाल तो क्या पूछोगे किसी से। पंखे में करंट है इसका सबूत है। अरे भाई, तो तुम में आत्मा है इसका भी सबूत है, तभी तो तुम्हारी आंखें टिमटिमा रही हैं, मुंह से आवाज निकल रही है। क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हो। घर बैठो, जाओ, बहुत देर होगी तुम्हें। संजीव कुमार, गुरुजी अगर सही में आपका मूल ज्ञान किसी ने समझ लिया तो विरोधी कोई भी हो भरमा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रमोद चंद मिश्रा, गुरुजी जितेंद्र भाई जानबूझकर नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। अरे करने दो, जिसको गुरुवाई का कीड़ा काट जाता है तो वो नॉनसेंस ही हो जाता है। मुझे बोल रहा कि कोई भी गुरु बन सकता है। मैंने कहा अच्छा जी, कोई भी गुरु बन सकता है, तो पहले क्यों नहीं बन गया तू गुरु। तब क्यों हमारा सत्संग सुन रहा था। अपने आप बन जाता गुरु। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। कोई भी गुरु नहीं बन सकता, गुरु ही गुरु बनाता है, गुरु ही चेले को गुरु बनाता है। अपने आप कैसे बन जाएगा। अरे यहां तक कि गुरु अपनी गद्दी किसी को ना सौंपे तो कोई गुरु बन ही नहीं सकता, सब चेले रह जाएंगे। कोई भी गुरु बन जाएगा, बताओ। हद कर दी इन लोगों ने। गुरुवाई का कीड़ा काट चुका है इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने भक्ति भक्ति तो करी नहीं। यूट्यूब पे आ गए यूट्यूब गुरु बन के। साहिब बंदगी सतनाम, ऐसे है 16 गुण, ऐसे हैं कछुआ, ऐसे है। सारा जो हमने बताया वही बताना चालू कर दिया लोगों को। अब कमेंट में तो लोग आकर्षित होते ही हैं, तो इनको लगा कि मेरे ज्ञान से आकर्षित हो रहे हैं। अरे सारा ज्ञान तो तुम्हारा चोरी का है, हमसे ही सीख सीख के बोल रहे हो।
और फिर कह रहे हो कि गुरु कोई भी बन सकता है, जा बन ले गुरु फिर। यही हाल होता है, यही धक्के खाते हैं 84 में। अभी समझ में नहीं आ रहा, जब सुअर वाली नाक मिल जाएगी ना, सुअर वाली, अभी तो 2 हाथों से खाना खा रहे हो ना, फिर नाक से निकाल निकाल के नाली में से गंध वो खाना पड़ेगा, तब समझ में आएगी कि कोई भी गुरु तो नहीं बन सकता, लेकिन कोई भी सुअर बन सकता है। सुअर कोई भी बन सकता है, गुरु सब नहीं बन सकते भाई, गुरु सब नहीं बन सकते, याद रखना। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए। ठीक है, जो करना चाहते हो करो, कोई बंधन थोड़ी नहीं है। परमात्मा ने मौका दिया था, मौका सबको, कहते हैं कुत्ते के भी दिन आते हैं, कुत्ते तक को मौका दिया है परमात्मा ने। तुम तो इंसान थे, तुम्हें तो समझना चाहिए था ना कि क्या मौका मिला है। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि हमारा मकसद ही नहीं है किसी को ऊंचा नीचा दिखाना। लेकिन जो हमारे रूल के मुताबिक नहीं चलता है भाई, वो किनारे निकले, उसका हमारे पंथ से कोई लेना देना नहीं है। आजकल किसकी वीडियो देख देख के बनाता है वो, क्या नाम था उसका, सुनिधि पाठक। कौन से गुरु की ये वीडियो देख देख के बनाता है? आज उसने डाली तो कल ये डालता है, परसों उसने डाली तो अगले दिन ये डालता है। क्या नाम था उसका? सुनिधि पाठक। मैं लाइट जला देता हूँ। द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है, गुरु के बिना हाँ, सुनिधि पाठक लिख रही है दर्शन जी हिंदी चैनल वाले का। दर्शन जी, आजकल ये गुरुआ, नकली गुरुआ, जो गुरु बनने के सपने ले रहा था और इसको भरमाया भी अपने किसी कुछ भक्तों ने है, अपने ही भक्तों के चक्करों में पड़ा ही है, जिनके अंदर गुरुआई का कीड़ा है ना, उन्होंने ही भरमाया इसको। और ये दर्शन जी हिंदी चैनल वाले का सत्संग देखता है, जो वो बोलता है अगले दिन ये कॉपी करके बोल देता है। यही हाल है सबका, क्योंकि अपना ज्ञान कहाँ से लाएं, अपना अनुभव कहाँ से लाएं। ये सब चोर ऐसे ही पकड़े जाएंगे चोरी करते हुए।
अब वो क्या बोल रहा है, किस आधार पे बोल रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है इसको। वो जो बोल रहा है यही आगे बोलता जा रहा है। बताओ, कमाल हो गई। राजू दादा साधक, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो पूजा पाठ करना है। किसकी पूजा पाठ करना चाहते हो? किसकी किसकी पूजा करना चाहते हो भाई? अभी नाम दीक्षा तो मिली है आपको, नहीं मिली है? पूजा पाठ का जो ज्ञान होता है वो बच्चों के लिए होता है। नए बच्चे आ रहे हैं धर्म में, छोटे छोटे बच्चों को क्या करवाते हैं? पूजा पाठ करना सिखाते हैं, ताकि वो एक लाइन पे लगे रहें। धीरे 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 करते 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 आगे पूजा पाठ छूट जाता है और आत्मज्ञान आ जाता है। बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, ये हम ही पढ़ाते हैं, हम ही सिखाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। लेकिन अगर पांचवी में आकर भी वो A फॉर एप्पल, B फॉर बैट पढ़ने लग जाए, जैसे लिखना है कुछ भी, लिखना है ए कैट, ACAT कैट, अब वो ऐसे लिखने लग जाए, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट। अब C का अकेले को कैट बता दे और उसके बाद A को फिर ये एप्पल बता दे, फिर T फॉर टाइगर बता दे, तो तुम ही उसको मना कर दोगे कि क्या पढ़ रहा है ये बचपन का सिलेबस था, खत्म हो गया। आगे अलग सिस्टम है पढ़ाई का, समझो। अच्छे से समझो। जहान सिंह साहिब बंदगी सतनाम। जहान सिंह को फोन करो कभी तो बच्चा उठाता है। बेटा कहाँ है पापा तुम्हारे? अरे पापा कहीं होंगे, एक छुड़ा रहे होंगे, एक लखा रहे होंगे। पापा को बढ़िया काम मिल गया है, पूरा दिन बस एक छुड़ाते हैं एक लखाते हैं। बहुत बढ़िया। कमल गुप्ता, अगली क्लास अच्छी लगती है लेकिन मगर मन पिछली में है। सही बात है। श्रवण साहिब जी, आज एक भगत और भक्ति करने के लिए कुर्ची नागौर में जन्म लिया। बहुत बढ़िया। किसके घर में जन्म लिया? हाँ तो दीक्षा नहीं मिली है तो भी लेना भी मत, जब तक पूजा पाठ से संतुष्टि ना हो जाए ना कि बहुत कर लिया है, तृप्ति ना हो जाए, तब तक दीक्षा लेना भी मत। महीना 2 महीना पूरा पूरा दिन पूजा पाठ कर लो, जल्दी जल्दी खत्म कर लो। जब लग जाए हाँ कोर्स कंप्लीट हो गया, तब आगे बढ़ना। अच्छा, श्रवण डूंगर जी के, चलो बहुत अच्छी बात है।
सारा खेल अपने ध्यान का है, अपनी सूरत का है। सूरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पैर हुजूर। भक्ति करने से पहले 3-4 बातों का ध्यान रखो। इस पंथ में आने से पहले 3-4 बातों का ध्यान रखो, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा नुकसान होगा। सोच से परे का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही मौका है तुम्हारे पास मुक्त होने का। दूसरा मौका भूल जाना कि मिलेगा। 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके ये मनुष्य चोला मिलेगा। तो सबसे पहला जो आपका प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पंथ में ये सोच के बिल्कुल नहीं आना है कि मैं गुरु बनूंगा। पहले तो ये समझ लो, इस पंथ में जो गुरु है वो शब्द है, और उसका भेद समझाना उसकी ड्यूटी मुझे मिली है। इस पंथ को किसी गुरु की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए भी। और ये पंथ कैरियर बनाने वाला पंथ नहीं है कि कोई ब्याज गद्दी पीठ सजा के तुम भी वहां करोड़ों की गाड़ियों में घूमोगे। ये भूल जाना इस बात को। ये भक्ति करने का पंथ है, मुक्ति का पंथ है। तो पहले तो ये गुरुवाई वाला कीड़ा दिमाग से बाहर निकाल के ही घुसना है अंदर, नहीं तो मैं निकालूंगा तो तकलीफ होगी तुम्हें। दूसरा पॉइंट समझ लो, कोई भी दुनियावी इच्छाएं लेके इस पंथ में ना घुसे। मैं बड़ा दुखी हूं जी, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही जी, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, धंधा नहीं चल रहा जी, जॉब नहीं लग रही जी, बच्चे नहीं हो रहे जी, घर में भूत प्रेत घुस गया है जी, मुझे बड़ा तंग करता है जी। अगर ये ड्रामे तुम्हारे पास है तो मत घुसना इस पंथ में। समझ लो अच्छे से। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारा ही बोया हुआ काट रहे हो, वो किसी और का बोया हुआ नहीं है। समझ लो। और तीसरा जो है, कोई इस चक्कर में मत आना कि कोई कंपनी सेट करने आया हूं, मेंबर बनाने वाले 50-50 लाख 1-1 करोड़ का घपला करके चले गए। यहां से जाने वाले चपत लगा के चले गए। कितने लोगों के गुरु भाई बन के आए थे, गुरु बहन बन के आए थे, लूट के चले गए लोगों को। अब और नहीं, अगर कोई भी बंदा कोई भी कंपनी का झांसा दे रहा है, कोई सोने चांदी का झांसा दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मुझे खबर जरूर कर देना। ऐसा ना हो कि पैसे देने के बाद खबर करो, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो इसकी टोपी उसके सर वाली कंपनी चला रहा है और इधर घुस के भाइयों को भर